हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो शैटरिंग द गैलेक्सी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फैंग ने यूनमैंग पवेलियन में किसी के पास डिवाइन बिस्ट लॉड्रोन होने की इन्फॉर्मेशन रिवील कर दी थी जियांग हान को टारगेट करने के लिए, जिससे वो तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो अब हमारे आगे के एपिसोड 30 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि लिन फैंग उसी होटल के मैनेजर के पास आ गया था ये जानने के लिए कि जो वो मिस्टीरियस लेडी आई है वो यहाँ पे क्या उस इमोर्टल बिस्ट लॉड्रोन के लिए आई है। तो वो उस मैनेजर के पास आके पूछता है तो वो तो सीधा मना कर देता है, लेकिन वो तुरंत उसके पास आके पैसे दे रहा था। तो मैनेजर किन बोलने लगता है कि इमोर्टल बीस्ट क्लाउड्रोन जैसा कबाड़ हमारी लेडी को कैसे पसंद आ सकता है, वो तो यहाँ पे उस प्योर सोल बॉडी वाली लड़की को ले जाने के लिए आई है। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अपना सीन जियांग हान और उसके साथियों पे आ जाता है और वे लोग लियर को लेकर के मार्केट में आए थे क्योंकि अभी वो काफी हद तक ठीक हुई थी। ये लोग उसके लिए काफी सारी चीजें खरीदते हैं जिसके साथ वे लोग इंजॉय करने लग रहे थे और उसे खुश देख कर ये जियांग हान को बोलने लगती है कि ये सही डिसीजन था उसे बाहर घुमाने लाने के लिए, वो अभी काफी खुश लग रही है। तो जियांग हान भी खुश था उसे खुश देख करके और तभी लियर उसके पास आके उसे भी उसके साथ खेलने के लिए बोल रही थी। तो जियांग हान उसे काफी प्यार से बोलने लगा था कि हम लोग अभी नहीं खेल सकते, तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हो, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ जब तुम रिकवर हो जाओगी तब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। लेकिन अभी भी वो प्यार से बोलने लगती है कि ब्रदर अब तो काफी टाइम हो गया हमें साथ खेले प्लीज, अगर आप नहीं खेलना चाहते तो ब्रदर लैंग को मेरे साथ भेज दो। तो जियांग हान जो ब्रदर लैंग था उसे लियर के साथ भेज देता है और वह फिर उसे काफी अच्छी और भी चीजें और मास्क दिलाने लगता है। तभी यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो छुपकर इनके ऊपर नजरें रखे हुए है। तभी हम लियर को देखते हैं उसे खाने की अच्छी खुशबू आने लगी थी रोस्टेड नट्स की, जो सुन करके तभी जहां उसके पास आके बोलता है तुम यहीं पे रुको, मैं तुम्हारे लिए रोस्टेड नट्स लेकर के आता हूँ। तो वो वापस से मास्क खरीदने में लग जाती है और जियांग हान यहाँ से रोस्टेड नट्स खरीदने के लिए चला जाता है। ये उससे पूछने लगती है कि तुम्हें यहाँ पे कौन सा मास्क पसंद है, बताओ मैं तुम्हें वहीं खरीद करके दे दूंगी। तो वो उसे कुछ मास्क भी ट्राई करके दिखाती है जिनको वो पसंद कर लेती है और फिर इन्हें ये खरीद करके दे देते हैं। तभी यहाँ पर आतिशबाजियां होने लग जाती हैं तो ये सभी आसमान की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी हम उसी मास्टर आदमी को देखते हैं जो यहाँ पर आता है और लियर को लेकर के गायब हो जाता है। ये जो अभी तक आसमान में देख रही थी वो बोलती है इसलिए ये काफी अच्छा है ना, लेकिन जब वो यही को देखती है तब वो यहाँ पे नहीं थी, गायब हो चुकी थी। वे लोग तुरंत ही उसे ढूंढने में लग जाते हैं लेकिन लियर इन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ से जियांग हान भी आ रहा था रोस्टेड नट्स खरीद करके ये उसके पास आके बोलती है कि लियर गायब हो गई और फिर ये सारे खड़बड़ाहट में इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन काफी टाइम तक ढूंढने के बावजूद भी ये लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। जियांग हान तो उसे ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा परेशान हो गया था और अब सुबह हो जाती है और हम लोग इन्हें पैलेस मास्टर के पास देखते हैं जो उन्हें बता रही थी जियांग हान हमने काफी सारे लोगों को काम पे लगा दिया है और जैसे उन्हें खबर मिलेगी तो वे तुरंत हमें बता देंगे। अभी तक हम लोग पूरे तियानहू रीजन में देख चुके हैं लेकिन ये की अभी तक कोई भी खबर नहीं आई है, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे रीजन में है ही नहीं। तभी जियांग हान तो परेशान होने लगता है लेकिन जियान लैंग बोल रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, लियर खुद तो कहीं नहीं जा सकती, तो जरूर उससे किसी ने किडनैप किया होगा। सिस्टर बिंग फिर बोलने लगती है ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है, इमोर्टल बीस्ट क्लाउड्रोन जियांग हान के पास है, शायद किसी को पता चल गया होगा और इसी कमजोरी के लिए वो लियर को लेके जा चुका है। तो जियांग हान तो उसे क्लाउड्रोन भी देने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि लियर कहाँ पे है। बट फिर जियांग हान बोलने लगता है कि अगर उसने क्लाउड्रोन के लिए उसे किडनैप किया होता तो वो मुझसे किसी तरह से कांटेक्ट करता, लेकिन शायद उनका पर्पस कुछ और ही है। इतनी देर में मास्टर यूनमैंग को भी एक मैसेज आ जाता है जिसको पढ़ करके वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जियांग हान तुरंत ये देखकर उससे पूछता है पवेलियन मास्टर क्या आपको लियर की खबर मिली है, कुछ गड़बड़ है? तो वो बताती है बहुत बड़ी गड़बड़, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सिस्टर को किंग यी पैलेस के लोग लेके गए हैं। जो सुनकर के जियांग लैंग बोलने लगता है किंग यी पैलेस तो एक केओटिक इमोर्टल सी में है, वे लोग उसके साथ आगे क्या करना चाहेंगे, लेकिन वे जो भी करना चाहते जियांग हान तो उसे अभी वहां जाके लाने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोल रहा था कि ये मेरी वजह से क्यों न हुआ हो, मैं लियर को वापस ला के रहूंगा। पवेलियन मास्टर मैं केओटिक स्टार सी में जाना चाहता हूँ। जो सुनकर के जियांग लैंग तो उसे बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम जानते नहीं कि वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। पीछे से पवेलियन मास्टर यूनमैंग भी बोलने लगती है जियांग हान तुम अभी काफी ज्यादा एंग्शियस हो, तुम शायद नहीं जानते कि केओटिक सी हमारे यूनजो कॉन्टिनेंट से काफी ज्यादा पावरफुल है और हर कोई वहाँ के लोगों से बस दूर रहना चाहता है। वहाँ पे काउंटलेस एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने वॉइड
जेरूसलम में ब्रेक थ्रू कर रखा है और वहाँ के लॉर्ड की डॉटर, उसके बारे में मैंने सुना है कि वो एक हेवनली जीनियस है। और वैसे तुम्हें इसी बात को सोचना चाहिए कि वे लोग तुम्हारे पीछे नहीं आए बल्कि तुम्हारी सिस्टर को लेके गए हैं। उनकी नजरों में तुम्हारा डिवाइन बीस्ट क्लाउड्रोन कुछ भी नहीं है। फिर भी जियांग हान अभी थोड़ा सा शांत होकर बोलने लगा था कि मैं अपने सिस्टर को खतरे में नहीं डालना चाहता। मेरे पास एक ही सिस्टर है, चाहे मुझे उसके लिए हेल में भी जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और उसके पीछे फिर यही भी बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और फिर जियांग लैंग और बाकी सभी भी बोलने लगे थे, लेकिन जियांग हान उनको बोलता है कि मैं तो बेवकूफ हूँ लेकिन तुम लोग मेरी तरह मत बनो, तुम लोग मेरे साथ कैसे आ सकते हो। लेकिन यही बताने लगती है कि ये तो मेरी गलती थी, ना कि लियर मेरी निगरानी में किडनैप हुई। अगर मैंने ध्यान रखा होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, मैं भी उसे ढूंढना चाहती हूँ। और ये सभी फिर जियांग हान को बोलने लगते हैं तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, लियर हमारी भी सिस्टर है, इसमें हमारी भी गलती है, हमें लियर को वापस लाना होगा, इसलिए हम तुम्हारे साथ चलेंगे। जियांग हान कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि वो एक तरफ उनके दोस्तों को भी खतरे में नहीं डालना चाह रहा था लेकिन उसे उसकी सिस्टर को भी लाना था। तो वो ये बोलता है कि ठीक है आज रात हम यहीं रुकेंगे, कल सुबह हम लोग केओटिक स्टार सी में चलेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर कोई आदमी आ जाता है। इस आदमी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता लेकिन हम देखते हैं कि जियांग लैंग उसे देखकर छिप रहा था और उसके आते ही जो मास्टर युनमेंग थी उसको ग्रीट करने लगती है कि मैं आपका हमारे युनमेंग पैलेस में स्वागत करती हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पे किस काम के लिए आए हैं। तो वो बताता है कि कुछ खास नहीं, बस किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। जियांग लैंग उसे देखकर छिप रहा था और वो जो मास्टर आया था वो फिर उसके पीछे आकर के बोलता है इस नालायक को। फिर वो उसे एक प्यार वाला थप्पड़ लगाता है और बोल रहा था बिना बताए तेरे घर से भागने की हिम्मत कैसे हुई। जियांग लैंग फिर खड़ा होकर बोलने लगता है अंकल ल्यू मैं घर से भागा थोड़ी था, मैं तो बस घूमने निकला था। तो उसका अंकल ल्यू उसे बोलने लगता है अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगा, अगर तुझे भागना था तो शादी तय होने से पहले भागना था, अब तेरी शादी प्याओ के साथ कुछ दिनों में होने वाली है, तो अब चल मेरे साथ घर। ये सुन के तो जियांग लैंग के तेवर बदल जाते हैं और वो बोलता है नहीं मैं घर नहीं जा सकता, मैं जियांग हान की सिस्टर को रेस्क्यू करने के लिए जाना चाहता हूँ। लेकिन जो अंकल ल्यू था वो उसको साफ कर देता है कि तू कहीं नहीं जाने वाला और मुड़ करके मास्टर युनमेंग को बोलता है कि इसे मैं लेके जा रहा हूँ। तो मास्टर युनमेंग तो उसे कुछ नहीं कह पाती हो, तो बस इतना ही बोलती है कि जैसा आप चाहें। और फिर जियांग लैंग खड़ा होकर जियांग हान को बोलने लगता है सॉरी ब्रदर हान मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, तुम देख ही सकते हो ये लोग कितने जालिम है, प्लीज तुम सेफ रहना। और फिर अंकल ल्यू यहाँ पे एक पोर्टल खोल देता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। उसके जाते ही सिस्टर बिंग बोलने लगती है तो वो डेफिनेटली जियांग फैमिली का ही मेंबर था और यही भी उसकी मदर को बोलते हैं कि आपको सच में पता था जियांग लैंग के बारे में। तो वो बताती है हाँ मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि जियांग फैमिली काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तुमने देखा होगा कि उस अंकल ल्यू ने बोला कि जियांग लैंग घर से भाग गया था, तो इसीलिए उनके जो फैमिली अफेयर्स की वजह से मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। ये सब छोड़ो, जियांग लैंग तुम्हारा अच्छा दोस्त है तो बाकी की बातें तुम उसी से करना। और फिर वो इन सभी को भी बोलती है कि अब तुम लोगों ने जाने का डिसाइड कर लिया तो तुम तुम्हारी जर्नी में सावधान रहना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे इन्फॉर्म करना। जिसके बाद अब रात हो जाती है और हम जियांग हान को देखते हैं वो अकेले ही उसका जो कोर्टयार्ड था उसको छोड़ के बाहर आ जाता है। फिलहाल के लिए ये सिस्टर पिंग और ब्रदर न्यू सोए हुए हैं और वो उनको खतरे में नहीं डालना चाह रहा था। कोर्टयार्ड से बाहर निकलने के बाद वो बोल रहा था मैं जानता हूँ तुम लोग गुस्सा होगे मेरे जाने के बाद, लेकिन मैं अपनी सिस्टर को बचाने के लिए तुम लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। अगर मेरी सिस्टर को बचाने के चक्कर में तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो आगे चल देता है। और दोस्तों इसी के साथ अपना ये एपिसोड भी इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।